चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। मधुमेह, चीनी का रोग। डायबिटीज़ हम लोग किस परिस्थितियों को कहते हैं? एक चीनी का जो लेवल खून के अंदर होता है उसका लेवल उससे ज़्यादा होता है जितना नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। जब हम कुछ नहीं खाए हुए होते हैं तो लोग खाली पेट बोलते हैं या फास्टिंग बोलते हैं उसको। तो फास्टिंग ब्लड शुगर कभी भी अगर आपका 126 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है, और 100 से नीचे है तो नॉर्मल है। 100 के नीचे होना सही होना, 126 से ज़्यादा होना डायबिटीज़ होना, और इस दोनों के बीच के स्थिति को बॉर्डर लाइन बोलते हैं। इन बॉर्डर लाइन स्थिति में आपको परहेज करना चाहिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, और डायबिटीज़ है तब भी आपको करना ही चाहिए, और नहीं भी है तब भी करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख आए कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए कोई। तो चीज़ों का कहना है कि आपको डायबिटीज़ बॉर्डरलाइन है तो आपको लाइफ स्टाइल चेंज कीजिएगा तो ठीक हो ही जाएगा। अगर डायबिटीज़ हो चुका है, अगर शुरुआत है, फिर भी आप बहुत सारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें भी आप ठीक हो सकते हैं। अच्छी संभावना है कि आप ठीक हो जाइएगा जड़ से भी। और खास पुरानी डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, खानदानी है, तो वैसे परिस्थितियों में फिर भी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है कि बहुत हद तक उसको ठीक कर लेगा, ताकि दवा का डोज कम हो जाएगा या कम दवा में काम चलेगा। और बता ही चुके हैं कि शुरुआत अगर बीमारी हो, फर्स्ट टाइम हुआ हो या मोटे हो, तो आप अगर सही कर लेते हैं अपने लाइफ स्टाइल को तो वो आपको ठीक भी हो जाता है। नहीं ठीक होता दवा का डोज घट जाता है। तो अल्टीमेटली चीज़ हुआ कि आपको बीमारी नहीं है तो वही सुख, जो सुख में सुमिरन के दुख काहे के होए, तो लाइफ स्टाइल फ्री मॉडिफिकेशन। अगर ऑलरेडी बीमारी बॉर्डर लाइन में पहुंच गया है, जैसे खाली पेट में शुगर आपका 100 से 126 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन होता है, वही 126 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ हो चुका है। जब हम खाने के 2 घंटे के बाद आते हैं दिन में कभी भी, तो अगर वो 200 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है, 140 के नीचे है तो सही है, और 140 से लेकर 200 बीच वाला याद रखिए, ताकि दोनों साइड दोनों किनारा होता है। एक किनारा में डायबिटीज़ हो गया, दूसरा किनारा में नॉर्मल हो गया, बीच वाला बॉर्डर लाइन। 140 से लेकर 200 के बीच में कभी भी शुगर रहता है, इसका ये मतलब होता है आप बॉर्डर लाइन केस में हैं। आपको निश्चित तौर पे अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ज़िंदगी जीने के तरीके को बदलना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। और उसमें बदलाव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भोजन, दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है व्यायाम, और तीसरा चीज़ है मन। मन में शांति, मेडिटेशन, जो भी आप कहिए उसको करना है। तो ये सारी बात डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में जो दवा देते हैं उसमें कुछ ड्रग्स होता है जो टैबलेट कैप्सूल जो भी फॉर्म में आता है, और कुछ इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसुलिन है, और इंसुलिन हम लोग बोलते हैं अगर डायबिटीज़ किसी का डाइट एक्सरसाइज ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, उससे नहीं हो पा रहा है तो आपको लेना क्या चाहिए, टैबलेट लेना चाहिए या इंसुलिन लेना चाहिए। तो उसमें 2 तरह का डायबिटीज़ होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें सीधे तौर पे इंसुलिन कम निकलता है, जहाँ पे इंसुलिन के सिवा कोई और काम कर ही नहीं सकता है, कोई भी टैबलेट नहीं काम कर सकता। दूसरी परिस्थिति है प्रेगनेंसी, जिसमें बहुत सारा टैबलेट आप नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए आप उसमें जो है इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन हर परिस्थिति में इंसुलिन अच्छा काम करता है, क्योंकि भगवान भी इंसुलिन के माध्यम से शरीर के अंदर कंट्रोल कर रहा होता है। तो यही चीज़ समझाना है आपको कि इंसुलिन लेना किस तरह से है। तो इंसुलिन इंजेक्शन रूप में आता है, इंसुलिन देने का बहुत सारा तरीका है, उसमें सबसे कॉमन है सब क्यूटेनियस। सब का मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब स्किन, स्किन के जस्ट नीचे देना होता है, मांस में नहीं जाना चाहिए, सब क्यूटेनियस का अर्थ होता है। दूसरा होता है मांस में, तीसरा होता है डायरेक्ट खून के नली में। लेकिन सबसे जो कॉमन है, जो सबसे लिया जाता है वह सब क्यूटेनियस, स्किन के जस्ट नीचे। जैसे ये स्किन हुआ उसके जस्ट नीचे, इसके नीचे। यहाँ तो लेते नहीं इंसुलिन, लेते हैं इंसुलिन ऐसे जगह लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा जो रगड़ उगड़ नहीं होता हो, जैसे पेट के सामने लेते हैं, फिर जांघ में लेते हैं, साइड में, हाथ में, यहाँ पे, इसमें, यहाँ पे। ऐसी जगह पर लेते हैं जहाँ पर रगड़ नहीं हो, जिससे कि इस अंदर नहीं ले सकते, इसे रगड़ाते रहेगा, तो वैसे नहीं जगह नहीं ले सकते आप। तो चीज़ है इंसुलिन ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि इंसुलिन अगर रहेगा तो जल्दी निकल जाएगा। सब क्यूटेनियस देने का अर्थ होता है वो धीरे धीरे अपना काम करते रहे, ताकि लंबा देर तक काम करता रहे, ज़्यादा देर उसका काम करने का समय बना हुआ है। तो यही बात समझाना है कि इंसुलिन भी अलग तरह का होता है, कुछ 4 घंटे काम करता है, हम बोलते हैं अल्ट्रा फास्ट, अल्ट्रा शॉर्ट बोलिए, सबसे कम समय तक काम करता है और सबसे तेज़ी से काम करता है। उसका रहता है शॉर्ट, तो 7 से 8 घंटा। फिर वो रहता है इंटरमीडिएट भी होता है, लॉन्ग एक्टिंग। इस शुगर का भी 2 स्थिति होता है, एक आप देखिए फास्टिंग और पीपी, खाने खाली पेट और खाने के 2 घंटे के बाद हम लोग पीपी बोलते हैं। तो जब शुगर एक नीचे स्तर से, जैसे हमारा शरीर के अंदर शुगर, मान लीजिए किसी व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, सही व्यक्ति है, उसका शुगर 90 है, जब वो खाना खाता है 120 हो जाता है। फिर जब वो खाली पेट हो जाता है तो 4, 5, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा में, तो फिर वो 90 पर जाता है। तो ये 90 एक बार बेस लाइन हुआ, उसी से ऊपर भागता है 90, फिर 120, 90, 120, उस बीच में 120 भी हो सकता है,
115 125 को खाने के ऊपर निर्भर करता है और समय के ऊपर भी। खाने के तुरंत बाद थोड़ा बढ़ा रहेगा, खाने की जितना देर बीतता जाएगा वो थोड़ा कम होता रहेगा, लेकिन वो 90 के नीचे कभी नहीं आ रहा है, तो वो 90 बेस लाइन हुआ। तो ये जो इंसुलिन 24 घंटा काम करता है वो बेस लाइन को मैनेज करता है, यानी आपको फास्टिंग ब्लड शुगर उसको मैनेज करता है, उसको सही बनाता है। और एक होता है जो हम लोग बोले अभी अल्ट्रा शॉर्ट, जिसमें तेज़ी से काम करता है, शॉर्ट माने कम देर तक काम करता है लेकिन तेज़ी से काम करता है, तो वो हम लोग खाने के जस्ट खाने के पॉइंट से देते हैं। खाना खाएंगे शुगर बढ़ाएगा तो उसको मैनेज करने के लिए। तो अगर कोई इंसुलिन लेता है तो इंसुलिन का वैरायटी देखना होता है, एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और 2-3 बार जो है शॉर्ट, 3 बार खाते हैं 3 बार शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या अल्ट्रा शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कम देर तक काम करता है, जो हम खाना खाएं 5-6 घंटा हमारा खाना की पावर रहता है, तो उसमें 5-6 घंटा उसका भी पावर रहता है, मान के चलिए इसी तरह से समझिए। तो इंसुलिन लेने का तरीका बताया दिए, कहाँ कहाँ लेते हैं आप, या यूट्यूब पे जाके कहीं कहीं आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, इसके पास मोबाइल है आप सर्च कर सकते हैं इंसुलिन लेने का कहाँ कहाँ से होता है। सीधे बोलिए, वीडियो देखिए उसका, आप समझ जाएंगे। सीधा तौर पर अर्थ है ऐसे जगहों पे देना है जहाँ पे ज़्यादा रग रग नहीं होता हो, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता उस तरह का। जैसे मान लीजिए हम पीठ पे नहीं ले सकते, पीठ पर सोते बैठे हुए हैं, पीठ के बदले पीठ पर रगड़ाएगा, कुर्सी बैठने पे सोएंगे तो रगड़ाएगा, तो ऐसे नहीं ले सकते हम। तो इसको ध्यान देना है।